माय नेम इज ओम प्रकाश। आपके लिए सिनेथेसिस का हम थर्ड भाग लेके आए हैं जो बड़ा ही शानदार है। तो इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। नोट विशेष इसमें क्या होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस में एक कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है, अर्थात दोनों सेंटेंसेस के कार्यों में टाइम गैप न के बराबर होता है, यानी समय दूरी न के बराबर होती है। तो वो कौन सा रहता है? पास्ट पार्टिसिपल रहता है। तो हम चलो इस वाक्य में देखते हैं। सबसे पहले देखो, मैं अंडरलाइन भी किया बताने के लिए। तो इसमें देखो, द शिप वॉज ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, इट वॉज ए लिटिल प्रोग्रेस। कहने का अर्थ है जहाज को तूफान से उभार लिया गया। तो उसने उसके बाद ये जहाज ने क्या की? थोड़ी सी प्रगति की। तो इसमें समय अंतराल है वो न के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, और इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म से इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले वाक्य में हम ये देखेंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म कहाँ है। तो ओवरटेकन क्रिया की थर्ड फॉर्म में मिल गई। तो हम उससे इसकी क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। ओवरटेकन से भी शुरुआत हम कर देंगे। ओवरटेकन बाय स्ट्रॉन्ग। यहाँ तक मुझे अब आप ध्यान देंगे इट किसकी वजह से है? यहाँ पर शिप की वजह से है। ये मैंने पहले भी जो वीडियो थे मैंने उनमें डिस्क्राइब किया था। यदि दूसरे वाक्य में कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को उठाकर हम पहले वाक्य के नाउन को लिख देते हैं और फुल स्टॉप को हम किस में देते हैं? कोमा में। तो कोमा लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? या पढ़ता वाक्य की नाउन है उस नाउन को हम लिख देंगे शिप। जो शेष वाक्य बच जाएगा उसको क्या करेंगे? उतार देंगे लिटिल। उसके बाद हम शेष वाक्य को उतार देंगे। द शिप मेड ए लिटिल प्रोग्रेस। हम इधर लिख देते प्रोग्रेस, इसके नीचे यहाँ पर लिख देंगे प्रोग्रेस। तो हम हमारा जो सेंटेंस बनकर कौन सा हो गया? पास्ट पार्टिसिपल बनकर तैयार। इसमें आपको ये ध्यान देना है क्रिया की थर्ड फॉर्म से शुरू करना है और उसमें जो समय की दूरी रहेगी, समय अंतराल रहेगा वो न के बराबर रहेगा। समय का जो गैप रहेगा वो न के बराबर रहेगा। इसको देखते हैं। तो ही वॉज बीटन इन द फर्स्ट गेम, उससे पहले गेम के अंदर पीटा गया। ही डिड हिज बेस्ट, और उसने अपना बहुत ही अच्छा दिया। तो समय गैप वो न के बराबर है, इसलिए इसमें कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल है। और वर्ब की क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करते हैं तो वही क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करेगा तो रहेगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं रिटर्न से। रिटर्न की रही थर्ड फॉर्म में तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी। द फर्स्ट गेम। अब यहाँ पर भी दूसरे वाक्य में प्रोनाउन है और प्रथम वाक्य में प्रोनाउन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यदि यहाँ पर कोई नाउन होती तो प्रोनाउन को उठाकर हम क्या करते? यहाँ पर लिख देते। तो इसमें है नहीं तो ये एच से क्या है? कैपिटल लेटर से हम इसको कर देंगे स्मॉल में। ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना अच्छा दिया। अब इसको आपको बनाना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य। तो आपको क्या करना है? क्रिया की थर्ड फॉर्म को पहचानना। जो हेल्पिंग वर्ब की जो बात दी गई है वॉज की, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा एक साथ उठा लेना पड़ेगा आपको। टेरिबली ओवरवर्क्ड, और उसके बाद में आप फुल स्टॉप उठाकर कोमा लगा देंगे। ही नीडेड सम रेस्ट, यानी उसने कार्य किया, अत्यधिक कार्य किया। अत्यधिक टेरिबली का जो भयानक रूप से कार्य किया गया है तो उसे कुछ आराम की आवश्यकता पड़ी थी। तो उसमें जो समय अंतराल है वो क्या है? न के बराबर है। तो ये आपको बनाना है। इसमें देखते हैं कि ये क्रिया का थर्ड रूप ही होता है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। क्रिया का थर्ड रूप ही होता है। तो इसका रूप किसके रूप में? इसका जो प्रयोग करेंगे वो एडजेक्टिव के रूप में भी करेंगे क्योंकि ये क्रिया का थर्ड रूप भी रहता है। तो चलो इस वाक्य को बनाते हैं। She found her। अब ईट को क्या करना पड़ेगा? हमें उठाना
पड़ेगा, इट और वॉज को उठाना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा हमारा एडजेक्टिव बनेगा। लॉस्ट बैग, लॉस्ट बैग, तो उसने अपना खोया हुआ बैग पाया। तो यहाँ पर लॉस्ट आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, एडजेक्टिव रहेगा। तो इसका एडजेक्टिव में भी इसका हम क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं। ये हमारा था पास्ट पार्टिसिपल, और मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाया। और भी इसी प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और उसे शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज ओम प्रकाश। आपके लिए सिनेथेसिस का हम थर्ड भाग लेके आए हैं, जो बड़ा ही शानदार है। तो इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। नोट विशेष इसमें क्या होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस में एक कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है, अर्थात दोनों सेंटेंसेस के कार्यों में टाइम गैप न के बराबर होता है, यानी समय दूरी न के बराबर होती है। तो वो कौन सा रहता है? पास्ट पार्टिसिपल रहता है। तो हम चलो इस वाक्य में देखते हैं। सबसे पहले देखो, मैं अंडरलाइन भी किया बताने के लिए। तो इसमें देखो, द शिप वॉज ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, इट वॉज ए लिटिल प्रोग्रेस। कहने का अर्थ है जहाज को तूफान से उभार लिया गया। तो उसने उसके बाद ये जहाज ने क्या की, थोड़ी सी प्रगति की। तो इसमें समय अंतराल है वो न के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, और इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म से इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले वाक्य में हम ये देखेंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म कहाँ है। तो ओवरटेकन क्रिया की थर्ड फॉर्म में मिल गई। तो हम उससे इसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ओवरटेकन से में शुरुआत हम कर देंगे। ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, यहाँ तक मुझे। अब आप ध्यान देंगे इट किसकी वजह से है, यहाँ पर शिप की वजह से है। ये मैंने पहले भी जो वीडियो थे मैंने उनमें डिस्क्राइब किया था। यदि दूसरे वाक्य में कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को उठाकर हम पहले वाक्य के नाउन को लिख देते हैं, और फुल स्टॉप को हम किस लिख देते हैं, कोमा में। तो कोमा लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, या पढ़ता वाक्य की नाउन है, उस नाउन को हम लिख देंगे शिप। जो शेष वाक्य बच जाएगा उसको क्या करेंगे, उतार देंगे लिटिल। उसके बाद हम शेष वाक्य को उतार देंगे। द शिप मेड ए लिटिल प्रोग्रेस। हम इधर लिख देते प्रोग्रेस, इसके नीचे यहाँ पे लिख देंगे प्रोग्रेस। तो हम हमारा जो सेंटेंस बनकर कौन सा हो गया, पास्ट पार्टिसिपल बनकर तैयार। इसमें आपको ये ध्यान देना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म से शुरू करना है, और उसमें जो समय की दूरी रहेगी, समय अंतराल रहेगा, वो न के बराबर रहेगा। समय का जो गैप रहेगा वो न के बराबर रहेगा। इसको देखते हैं। तो ही वॉज बीटन इन द फर्स्ट गेम, उससे पहले ही गेम के अंदर पीटा गया। ही डिड हिज बेस्ट, और उसने अपना बहुत ही अच्छा दिया। तो समय गैप वो न के बराबर है, इसलिए इसमें कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल है। और वर्ब की क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करते हैं, तो वही क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करेगा, तो रहेगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं रिटर्न से। रिटर्न की रही थर्ड फॉर्म में तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी। द फर्स्ट गेम। अब यहाँ पर भी दूसरे वाक्य में प्रोनाउन है और प्रथम वाक्य में प्रोनाउन है, तो मेरे को दिक्कत नहीं रहेगी। यदि यहाँ पर कोई नाउन होती तो प्रोनाउन को उठाकर हम क्या करते, यहाँ पर लिख देते। तो इसमें है नहीं, तो ये एच से क्या है, कैपिटल लेटर से हम इसको कर देंगे स्मॉल में। ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना अच्छा दिया। अब इसको आपको बनाना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य। तो आपको क्या करना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म को पहचानना। जो हेल्पिंग वर्ब की जो बात दी गई है वॉज की, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक साथ उठा लेना पड़ेगा आपको, टेरिबली ओवरवर्क्ड। और उसके बाद में आप फुल स्टॉप उठाकर कोमा लगा देंगे। ही नीडेड सम रेस्ट, यानी उसने कार्य किया, अत्यधिक कार्य किया। इत्यादि टेरिबली का जो भयानक रूप से कार्य किया गया है, तो उसे कुछ आराम की आवश्यकता
बड़ी थी, तो उसमें जो समय अंतराल है वो क्या है, न के बराबर है। तो ये आपको बनाना है। इसमें देखते हैं कि ये क्रिया का थर्ड रूप ही होता है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, क्रिया का थर्ड रूप ही होता है। तो हम इसका रूप किसके रूप में, इसका जो प्रयोग करेंगे वो एडजेक्टिव के रूप में भी करेंगे, क्योंकि ये क्रिया का थर्ड रूप भी रहता है। तो चलो इस वाक्य को बनाते हैं। सी फाउंड फाउंड सी फाउंड फाउंड हर। अब इट को क्या करना पड़ेगा, हमें उठाना पड़ेगा, इट और वॉज को उठाना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, हमारा एडजेक्टिव बनेगा। लॉस्ट बेक, लॉस्ट बेक, तो उसने अपना खोया हुआ बैग पाया। तो यहाँ पर लॉस्ट आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, एडजेक्टिव रहेगा। तो इसका एडजेक्टिव में भी इसका हम क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं। ये हमारा था पास्ट पार्टिसिपल, और मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाया, और भी इसी प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और उसे शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज ओम प्रकाश। आपके लिए सिनेथेसिस का हम थर्ड भाग लेके आए हैं, जो बड़ा ही शानदार है। तो इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। नोट विशेष इसमें क्या होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस में एक कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है, अर्थात दोनों सेंटेंसेस के कार्यों में टाइम गैप न के बराबर होता है, यानी समय दूरी न के बराबर होती है। तो वो कौन सा रहता है, पास्ट पार्टिसिपल रहता है। तुम चलो इस वाक्य में देखते हैं। सबसे पहले देखो, मैं अंडरलाइन भी किया बताने के लिए। तो इसमें देखो, द शिप वॉज ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, इट वॉज ए लिटिल प्रोग्रेस। कहने का अर्थ है जहाज को तूफान से उभार लिया गया। तो उसने उसके बाद ये जहाज ने क्या की, थोड़ी सी प्रगति की। तो इसमें समय अंतराल है वो न के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, और इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले वाक्य में हम ये देखेंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म कहाँ है। तो ओवरटेकन क्रिया की थर्ड फॉर्म में मिल गई, तो हम उससे इसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ओवरटेकन से में शुरुआत हम कर देंगे। ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, यहाँ तक मुझे। अब आप ध्यान देंगे इट किसकी वजह से है, यहाँ पर शिप की वजह से है। ये मैंने पहले भी जो वीडियो थे मैंने उनमें डिस्क्राइब किया था। यदि दूसरे वाक्य में कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को उठाकर हम पहले वाक्य के नाउन को लिख देते हैं, और फुल स्टॉप को हम किस दे देते हैं, कोमा में। तो कोमा लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, या पढ़ता वाक्य की नाउन है, उस नाउन को हम लिख देंगे शिप। जो शेष वाक्य बच जाएगा उसको क्या करेंगे, उतार देंगे लिटिल। उसके बाद हम शेष वाक्य को उतार देंगे, द शिप मेड ए लिटिल प्रोग्रेस। हम इधर लिख देते प्रोग्रेस, इसके नीचे यहाँ पे लिख देंगे प्रोग्रेस। तो हम हमारा जो सेंटेंस बनकर कौन सा हो गया, पास्ट पार्टिसिपल बनकर तैयार। इसमें आपको ये ध्यान देना है क्रिया की थर्ड फॉर्म से शुरू करना है, और उसमें जो समय की दूरी रहेगी, समय अंतराल रहेगा वो न के बराबर रहेगा। समय का जो गैप रहेगा वो न के बराबर रहेगा। इसको देखते हैं। तो ही वॉज बीटन इन द फर्स्ट गेम, उससे पहले गेम के अंदर पीटा गया। ही डिड हिज बेस्ट, और उसने अपना बहुत ही अच्छा दिया। तो समय गैप वो न के बराबर है, इसलिए इसमें कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल है। और वर्ब की क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करते हैं, तो वही क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करेगा, तो रहेगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं रिटर्न से। रिटर्न की रही थर्ड फॉर्म में तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी। द फर्स्ट गेम। अब यहाँ पर भी दूसरे वाक्य में प्रोनाउन है और प्रथम वाक्य में प्रोनाउन है, तो मेरे को दिक्कत नहीं रहेगी। यदि यहाँ पर कोई नाउन होती तो प्रोनाउन को उठाकर हम क्या करते, यहाँ पर लिख देते। तो इसमें है नहीं, तो ये ऐड से क्या है
कैपिटल लेटर से हम इसको कर देंगे स्मॉल में। ही डिड हिज बेस्ट, ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना अच्छा दिया। अब इसको आपको बनाना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य। तो आपको क्या करना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म को पहचानना, जो हेल्पिंग वर्ब की जो बात दी गई है वॉज की, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक साथ उठा लेना पड़ेगा आपको, टेरिबली और वर्ब्ड, और उसके बाद में आप फुल स्टॉप उठाकर कोमा लगा देंगे। ही नीडेड सम रेस्ट, यानी उसने कार्य किया, अत्यधिक कार्य किया। यानी अत्यधिक टेरिबली का जो भयानक रूप से उसे कार्य किया गया है, तो उसे कुछ आराम की आवश्यकता पड़ी थी। तो उसमें जो समय अंतराल है वो क्या है, न के बराबर है। तो ये आपको बनाना है। इसमें देखते हैं कि ये क्रिया का थर्ड रूप ही होता है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। क्रिया का थर्ड रूप ही होता है। तो इसका रूप किसके रूप में, इसका जो प्रयोग करेंगे वो एडजेक्टिव के रूप में भी करेंगे, क्योंकि ये क्रिया का थर्ड रूप भी रहता है। तो चलो इस वाक्य बनाते हैं। सी फाउंड हर। अब इट को क्या करना पड़ेगा, हमें उठाना पड़ेगा, इट और वॉज को उठाना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, हमारा एडजेक्टिव बनेगा। लॉस्ट बेक, लॉस्ट बेक, तो उसने अपना खोया हुआ बैग पाया। तो यहाँ पर लॉस्ट आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, एडजेक्टिव रहेगा। तो इसका एडजेक्टिव में भी इसका क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं। ये हमारा था पास्ट पार्टिसिपल, और मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाया। और भी इसी प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और उसे शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज ओम प्रकाश। आपके लिए सिनेथेसिस का हम थर्ड भाग लेके आए हैं, जो बड़ा ही शानदार है। तो इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। नोट विशेष इसमें क्या होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस में एक कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है, अर्थात दोनों सेंटेंसेस के कार्यों में टाइम गैप न के बराबर होता है, यानी समय दूरी न के बराबर होती है। तो वो कौन सा रहता है, पास्ट पार्टिसिपल रहता है। तुम चलो इस वाक्य में देखते हैं। सबसे पहले देखो, मैं अंडरलाइन भी किया बताने के लिए। तो इसमें देखो, द शिप वॉज ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, इट वॉज ए लिटिल प्रोग्रेस। कहने का अर्थ है जहाज को तूफान से उभार लिया गया। तो उसने उसके बाद ये जहाज ने क्या की, थोड़ी सी प्रगति की। तो इसमें समय अंतराल है वो न के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, और इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले वाक्य में हम ये देखेंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म कहाँ है। तो ओवरटेकन क्रिया की थर्ड फॉर्म में मिल गई। तो हम उससे इसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ओवरटेकन से में शुरुआत हम कर देंगे। ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, यहाँ तक मुझे। अब आप ध्यान देंगे इट किसकी वजह से है, यहाँ पर शिप की वजह से है। ये मैंने पहले भी जो वीडियो थे मैंने उनमें डिस्क्राइब किया था। यदि दूसरे वाक्य में कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को उठाकर हम पहले वाक्य के नाउन को लिख देते हैं, और फुल स्टॉप को हम किस दे देते हैं, कोमा में। तो कोमा लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, या पढ़ता वाक्य की नाउन है, उस नाउन का हम लिख देंगे शिप। जो शेष वाक्य बच जाएगा उसको क्या करेंगे, उतार देंगे लिटिल। उसके बाद हम शेष वाक्य को उतार देंगे, द शिप मेड ए लिटिल प्रोग्रेस। हम इधर लिख देते प्रोग्रेस, इसके नीचे यहाँ पे लिख देंगे प्रोग्रेस। तो हम हमारा जो सेंटेंस बनकर कौन सा हो गया, पास्ट पार्टिसिपल बनकर तैयार। इसमें आपको ये ध्यान देना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म से शुरू करना है, और उसमें जो समय की दूरी रहेगी, समय अंतराल रहेगा वो न के बराबर रहेगा। समय का जो गैप रहेगा वो न के बराबर रहेगा। इसको देखते हैं। तो ही वॉज बीटन इन द फर्स्ट गेम, उससे पहले गेम के अंदर पीटा गया। ही डिड हिज बेस्ट, और उसने अपना बहुत ही अच्छा दिया। तो समय गैप वो न के बराबर है, इसलिए इसमें कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल है। और वर्ब की
क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करते हैं, तो वही क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करेगा तो रहेगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं रिटन से। रिटन की रही थर्ड फॉर्म में तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी। द फर्स्ट गेम। अब यहाँ पर भी दूसरे वाक्य में प्रोनाउन है और प्रथम वाक्य में प्रोनाउन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यदि यहाँ पर कोई नाउन होती तो प्रोनाउन को उठाकर हम क्या करते, यहाँ पर लिख देते। तो इसमें है नहीं, तो ये एच से क्या है, कैपिटल लेटर से हम इसको कर देंगे स्मॉल में। ही डिड इज बेस्ट, डिड इज बेस्ट, उसने इतना अच्छा दिया। अब इसको आपको बनाना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य। तो आपको क्या करना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म को पहचानना, जो हेल्पिंग वर्ब की जो बात दी गई है बोझ की, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक साथ उठा लेना पड़ेगा आपको, टेरिबली और वर्ब्ड। और उसके बाद में आप फुल स्टॉप उठाकर कोमा लगा देंगे। ही नीडेड सम रेस्ट, यानी उसने कार्य किया, अत्यधिक कार्य किया। अत्यधिक टेरिबली का जो भयानक रूप से कार्य किया गया है, तो उसे कुछ आराम की आवश्यकता पड़ी थी। तो उसमें जो समय अंतराल है वो क्या है, न के बराबर है। तो ये आपको बनाना है। इसमें देखते हैं कि ये क्रिया का थर्ड रूप ही होता है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। क्रिया का थर्ड रूप ही होता है। तो इसका रूप किसके रूप में, इसका जो प्रयोग करेंगे वो एडजेक्टिव के रूप में भी करेंगे, क्योंकि ये क्रिया का थर्ड रूप भी रहता है। तो चलो इस वाक्य बनाते हैं। सी फाउंड हर। अब इट को क्या करना पड़ेगा, हमें उठाना पड़ेगा, इट और वॉज को उठाना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, हमारा एडजेक्टिव बनेगा। लॉस्ट बेक, लॉस्ट बेक, तो उसने अपना खोया हुआ बैग पाया। तो यहाँ पर लॉस्ट आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, एडजेक्टिव रहेगा। तो इसका एडजेक्टिव में भी इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये हमारा था पास्ट पार्टिसिपल, और मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाया। और भी इसी प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और उसे शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज ओम प्रकाश। आपके लिए सिनेथेसिस का हम थर्ड भाग लेके आए हैं जो बड़ा ही शानदार है। तो इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। नोट विशेष इसमें क्या होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस में एक कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है, अर्थात दोनों सेंटेंसेस के कार्यों में टाइम गैप न के बराबर होता है, यानी समय दूरी न के बराबर होती है। तो वो कौन सा रहता है, पास्ट पार्टिसिपल रहता है। तो चलो इस वाक्य में देखते हैं। सबसे पहले देखो मैं अंडरलाइन भी किया बताने के लिए। तो इसमें देखो, द शिप वॉज ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, इट वॉज ए लिटिल प्रोग्रेस। कहने का अर्थ है जहाज को तूफान से उभार लिया गया। तो उसने उसके बाद ये जहाज ने क्या की, थोड़ी सी प्रगति की। तो इसमें समय अंतराल है वो न के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, और इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले वाक्य में हम ये देखेंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म कहाँ है। तो ओवरटेकन क्रिया की थर्ड फॉर्म में मिल गई। तो हम उससे इसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ओवरटेकन से भी शुरुआत हम कर देंगे। ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, यहाँ तक मुझे। अब आप ध्यान देंगे इट किसकी वजह से है, यहाँ पर शिप की वजह से है। ये मैंने पहले भी जो वीडियो थे मैंने उनमें डिस्क्राइब किया था। यदि दूसरे वाक्य में कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को उठाकर हम पहले वाक्य के नाउन को लिख देते हैं, और फुल स्टॉप को हम किस दे देते हैं, कोमा में। तो कोमा लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, या पढ़ता वाक्य की नाउन है उस नाउन को हम लिख देंगे शिप। जो शेष वाक्य बच जाएगा उसको क्या करेंगे, उतार देंगे लिटिल। उसके बाद हम शेष वाक्य को उतार देंगे, द शिप मेड ए लिटिल प्रोग्रेस।
हम डिलीवरी प्रोग्रेस, इसके नीचे यहाँ पर लिख देंगे प्रोग्रेस। तो हम हमारा जो सेंटेंस बनकर कौन सा हो गया, पास्ट पार्टिसिपल बनकर तैयार। इसमें आपको ये ध्यान देना है क्रिया की थर्ड फॉर्म से शुरू करना है, और उसमें जो समय की दूरी रहेगी, समय अंतराल रहेगा, वो न के बराबर रहेगा। समय का जो गैप रहेगा वो न के बराबर रहेगा। इसको देखते हैं। तो ही वॉज बीटन इन द फर्स्ट गेम, उससे पहले गेम के अंदर पीटा गया। ही डिड हिज बेस्ट, और उसने अपना बहुत ही अच्छा दिया। तो समय गैप वो न के बराबर है, इसलिए इसमें कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल है। और वर्ब की क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करते हैं, तो वही क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करेगा, तो रहेगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं रिटर्न से। रिटर्न की रही थर्ड फॉर्म में तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी। द फर्स्ट गेम। अब यहाँ पर भी दूसरे वाक्य में प्रोनाउन है और प्रथम वाक्य में प्रोनाउन है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यदि यहाँ पर कोई नाउन होती तो प्रोनाउन को उठाकर हम क्या करते, यहाँ पर लिख देते। तो इसमें है नहीं, तो ये एच से क्या है, कैपिटल लेटर से हम इसको कर देंगे स्मॉल में। ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना अच्छा दिया। अब इसको आपको बनाना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य। तो आपको क्या करना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म को पहचानना। जो हेल्पिंग वर्ब की जो बात दी गई है वॉज की, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक साथ उठा लेना पड़ेगा आपको, टेरिबली और वर्ब्ड। और उसके बाद में आप फुल स्टॉप उठाकर कोमा लगा देंगे। ही नीडेड सम रेस्ट, यानी उसने कार्य किया, अत्यधिक कार्य किया। अत्यधिक टेरिबली का जो भयानक रूप से कार्य किया गया है, तो उसे कुछ आराम की आवश्यकता पड़ी थी। तो उसमें जो समय अंतराल है वो क्या है, न के बराबर है। तो ये आपको बनाना है। इसमें देखते हैं कि ये क्रिया का थर्ड रूप ही होता है, और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। क्रिया का थर्ड रूप ही होता है। तो इसका रूप किसके रूप में, इसका जो प्रयोग करेंगे वो एडजेक्टिव के रूप में भी करेंगे, क्योंकि ये क्रिया का थर्ड रूप भी रहता है। तो चलो इस वाक्य बनाते हैं। She found her। अब इट को क्या करना पड़ेगा, हमें उठाना पड़ेगा, इट और वॉज को उठाना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, हमारा एडजेक्टिव बनेगा। लॉस्ट बैग, उसने अपना खोया हुआ बैग पाया। तो यहाँ पर लॉस्ट आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, एडजेक्टिव रहेगा। तो इसका एडजेक्टिव में भी इसका हम क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं। ये हमारा था पास्ट पार्टिसिपल, और मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाया। और भी इसी प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और उसे शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज ओम प्रकाश। आपके लिए सिनेथेसिस का हम थर्ड भाग लेके आए हैं, जो बड़ा ही शानदार है। तो इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। नोट विशेष इसमें क्या होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस में एक कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है, अर्थात दोनों सेंटेंसेस के कार्यों में टाइम गैप न के बराबर होता है, यानी समय दूरी न के बराबर होती है। तो वो कौन सा रहता है, पास्ट पार्टिसिपल रहता है। तो चलो इस वाक्य में देखते हैं। सबसे पहले देखो, मैं अंडरलाइन भी किया बताने के लिए। तो इसमें देखो, द शिप वॉज ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, इट वॉज ए लिटिल प्रोग्रेस। कहने का अर्थ है जहाज को तूफान से उभार लिया गया। तो उसने उसके बाद ये जहाज ने क्या की, थोड़ी सी प्रगति की। तो इसमें समय अंतराल है वो न के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, और इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले वाक्य में हम ये देखेंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म कहाँ है। तो ओवरटेकन क्रिया की थर्ड फॉर्म में मिल गई, तो हम उससे इसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ओवरटेकन से भी शुरुआत हम कर देंगे। ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म,
फ्रॉम। यहाँ तक मुझे अब आप ध्यान देंगे इट किसकी वजह से है, यहाँ पर सिर्फ की वजह से है। ये मैंने पहले भी जो वीडियो थे मैंने उनमें डिस्क्राइब किया था। यदि दूसरे वाक्य में कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को उठाकर हम पहले वाक्य के नाउन को लिख देते हैं और फुल स्टॉप को हम किस में दे देते हैं, कोमा में, तो कोमा लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, या पढ़ता वाक्य की नाउन है उस नाउन को हम लिख देंगे सिप। जो शेष वाक्य बच जाएगा उसको क्या करेंगे, उतार देंगे लिटिल। उसके बाद हम शेष वाक्य को उतार देंगे, द शिप मेड ए लिटिल प्रोग्रेस। तो हम इधर लिख देते प्रोग्रेस, इसके नीचे यहाँ पर लिख देंगे प्रोग्रेस। तो हम हमारा जो सेंटेंस बनकर कौन सा हो गया, पास्ट पार्टिसिपल बनकर तैयार। इसमें आपको ये ध्यान देना है क्रिया की थर्ड फॉर्म से शुरू करना है और उसमें जो समय की दूरी रहेगी, समय अंतराल रहेगा वो न के बराबर रहेगा, समय का जो गैप रहेगा वो न के बराबर रहेगा। इसको देखते हैं। तो ही वॉज बीटन इन द फर्स्ट गेम, उससे पहले गेम के अंदर पीटा गया। ही डिड हिज बेस्ट, और उसने अपना बहुत ही अच्छा दिया। तो समय गैप वो न के बराबर है, इसलिए इसमें कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल है। और वर्ब की क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करते हैं तो वही क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करेगा तो रहेगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं रिटर्न से। रिटर्न की रही थर्ड फॉर्म में तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी। द फर्स्ट गेम। अब यहाँ पर भी दूसरे वाक्य में प्रोनाउन है और प्रथम वाक्य में प्रोनाउन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यदि यहाँ पर कोई नाउन होती तो प्रोनाउन को उठाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते। तो इसमें है नहीं, तो ये एच से क्या है, कैपिटल लेटर से हम इसको कर देंगे स्मॉल में। ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना अच्छा दिया। अब इसको आपको बनाना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य। तो आपको क्या करना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म को पहचानना। जो हेल्पिंग वर्ब की जो बात दी गई वॉज की, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक साथ उठा लेना पड़ेगा आपको, टेरिबली और वर्ब्ड। और उसके बाद में आप फुल स्टॉप उठाकर कोमा लगा देंगे। ही नीडेड सम रेस्ट, यानी उसने कार्य किया, अत्यधिक कार्य किया। अत्यधिक टेरिबली का जो भयानक रूप से कार्य किया गया है तो उसे कुछ आराम की आवश्यकता पड़ी थी। तो उसमें जो समय अंतराल है वो क्या है, न के बराबर है। तो ये आपको बनाना है। इसमें देखते हैं कि ये क्रिया का थर्ड रूप ही होता है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। क्रिया का थर्ड रूप ही होता है। तो इसका रूप किसके रूप में, इसका जो प्रयोग करेंगे वो एडजेक्टिव के रूप में भी करेंगे क्योंकि ये क्रिया का थर्ड रूप भी रहता है। तो चलो इस वाक्य बनाते हैं। She found her। अब इट को क्या करना पड़ेगा, हमें उठाना पड़ेगा, इट और वॉज को उठाना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, हमारा एडजेक्टिव बनेगा। लॉस्ट बैग, उसने अपना खोया हुआ बैग पाया। तो यहाँ पर लॉस्ट आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, एडजेक्टिव रहेगा। तो इसका एडजेक्टिव में भी इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये हमारा था पास्ट पार्टिसिपल और मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाया। और भी इसी प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और उसे शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।